नमस्कार। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में, छोटी उंगली के बारे में बात कर लूँ। ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच रही है। अच्छी भाषा शैली है, अच्छी याददाश्त है, लोगों से अच्छे विचार भी ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। तो कुल मिलाकर बौद्धिक स्तर, व्यवहारिक स्तर, आर्थिक स्तर थोड़ा सा हल्के से इसके आर्थिक स्तर पर जरूर दिखाई देते हैं, जो थोड़ा संघर्ष करा रहे हैं धन के लिए। वैसे बाकी सब चीज़ें ठीक है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य उंगली का प्रथम पर्व देखा जाएगा व्यक्ति का क्रोध के स्तर के लिए, बीपी के रोगों के लिए, आँखों के रोगों के लिए प्रथम पर्व ठीक है। सेकंड पर्व थोड़ा सा स्क्रजित रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके व्यवहार के अंदर आपको संतुलन रखना होगा, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। और थर्ड पर्व जो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार के लाभ के संकेत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली प्रथम पर्व देखता हूँ, किसी प्रकार के कोई रोग के संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो व्यक्ति का पैसा भी फंस सकता है, साथ ही साथ धन के स्रोत हुआ। ये वो ऐसी रेखा होती है, कई बार 9 महीने, कई बार साल भर और कई बार 3 से 4 साल तक चलती है। तो ये इस तरह की संकेतिक रेखा यहाँ पर आपको जरूर निश्चित रूप से धन के आगमनों में ग्रहण लगाने का काम करेगी। स्वास्थ्य की स्थिति से कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। थर्ड पर भी कोई ज़्यादा मजबूती के साथ रेखाओं से नहीं खड़ा। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली फर्स्ट पर्व यानी कि कुल मिलाकर धार्मिक प्रवृत्ति। सेकंड पर्व पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद या पत्नी की बातों को ज़्यादा ना सुनना, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना। और साथ ही साथ संतान पर्व का भी अपने पिता के प्रति कम भाव होता है अच्छा, और माता के प्रति अच्छा भाव होता है। तो ये इस तरह की एक तरह से ये रेखा जब संतान पर्व पर थर्ड पर्व पर आती है तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी यानी कुल मिलाकर जैसा वो चाहता है वैसा बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता, उनको सुख नहीं दे पाता। ऐसा बहुत लंबे समय तक रेखा नहीं रहेगी, लेकिन जब एक रेखा होती है तो ये वर्तमान की बात होती है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल भी कोई रेखा ऐसी नहीं दिखाई दी, बल्कि एक शुक्र वलय यहाँ से उदय जरूर हो रहा है। और यहाँ पर रेखाओं का बिखराव, ये तो मैं खींच रहा हूँ इस तरह की रेखाएं, लेकिन ये ऐसी कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता। यहाँ कुल मिलाकर पर्व जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरी तरीके से है, बल्कि यहाँ से एक शुक्र वलय का उदय भी हुआ है। तो ये धन की स्थितियों पर लगाने वाले ग्रहण के रूप में जाना जाता है। यानी वर्तमान में धन की वो स्थिति है ही नहीं जिससे आप सही रूप से अपने जीवन की चर्या को चला सकें। आपके सूर्य पर्व को देखिएगा, शुक्र वलय अगर आप देखते हैं तो ऊपर से एक यहाँ से रेखा माइनर टूट के चलती है, तो एक शुक्र वलय यहाँ से भी बनता है। यहाँ से भी ये छोटी छोटी जो रेखा हैं ये बहुत बुरी रेखा है। ये प्रत्येक पर्व को जाकर के दूषित रेखाओं के रूप में दूषित करती जाती है। जब इस तरह से माइनस रेखाएं चलती हैं तो ये तीन पर्वों को दूषित कर रही है। हालांकि बहुत मजबूती से रही है, बड़ी रेखा मजबूत नहीं है, टूटी रेखा है, मिट भी जाएगी जीवन में। और ऊपर से शुक्र वलय वाली भी रेखाएं हैं। तो ये दोनों की दोनों व्यक्ति को दूर प्रांतों तक धक्के खिलाती हैं, और धक्के खिलाने के बाद व्यक्ति को सूर्य क्षेत्र से उतना लाभ नहीं मिलता जितना व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। किसी भी प्रकार से राजनीतिक कार्यों से भी कोई विशेष योग नहीं दिखाई देता। यहाँ बात करते हैं आज के बाद में आपकी रेखा, वो रेखाएं हैं आपके सूर्य पर्व की। भाग्य रेखा पर, भाग्य पर्वत पर भाग्य रेखाओं का होना इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर ये वो भाग्य रेखा है जब हाथ में बन जाती है तो बस व्यक्ति को दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इनको इस तरह कह सकते हैं, शुक्र वलय इनके अंदर जब डल जाता है तो ये व्यक्ति के कदम कदम पर भाग्य की परीक्षा लेता है। तो भाग्य चलता रहता है, खान पान चलता रहता है, लेकिन अच्छी स्थितियों को वर्तमान में ये भाग्य पर्व नहीं दिखलाता। यहाँ पर आप देखेंगे आपका कितने सारे छोटे छोटे एक्स के बिंदु दिखाई देंगे, कहीं छोटा सा आपको ब्रैकेट दिखलाई देगा, कहीं आपको एक ट्रायंगल से दिखलाई देगा। तो ये सब रेखाएं कुल मिलाकर जब हो जाती हैं, कहीं से भी कोई स्वतंत्र रूप नहीं है। ईश्वर भक्ति के लिए व्यक्ति कमी नहीं है, धार्मिक कार्यों में भी चला जाता है, दूसरे के लिए खड़े रहने का प्रयास भी करता है,
परंतु कुल मिलाकर जब आप सारे चिन्हों को दिखाई देंगे तो यहाँ पर एक दूसरे से चिन्हों का झगड़ा ही हो रहा है, यानी कुछ चिन्हों की आपस में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति ना होने पर व्यक्ति को उसके फलों में वृद्धि नहीं मिलती। मकान बनाओ तो देरी से, संतान पैदा हो तो देरी से, वाहन सुख मिले तो देरी से, वाहन सुख मिल जाए तो मोटे खर्च से, इस तरह की बहुत सारी स्थितियों को दिखलाने वाला आपका ये बृहस्पति का पर्व खराब ही कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा हृदय रेखा को कहीं ऊपर नीचे गिरने वाली रेखाएं, कहीं छोटे छोटे यब मिलने वाली रेखाएं, कहीं ज़्यादा रेखाओं का नीचे की तरफ गिरना। आप दूसरे के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे से भागदौड़ करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मन में संतुष्टि नहीं है, रोग की कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर मन में असंतुष्टि के भाव को दिखलाने वाली ये आपकी हृदय रेखा यहाँ पर मौजूद है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद एक और रेखा की, मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व और कहीं से भी निम्न मंगल पर्व ने एक मजबूती के साथ रेखाओं का उदय नहीं किया। टूट टूट करके पूरे पर्वत पर रेखाएं व्यक्ति पर मेहनत करवाती हैं और व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिलता है। मंगल पर्व से एक रेखा जाकर जब हृदय रेखा को काटे तो व्यक्ति को मांगलिक बनाती है, साथ ही साथ व्यक्ति का पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद कराती है। तो उस तरह की रेखा भी है। और यहाँ पर कर्म रेखाओं का फल बिल्कुल भी हाथ में दिखलाई नहीं पड़ता, यानी कर्म रेखाओं का रोल कहीं भी आपके हाथ के अंदर है नहीं जो आपको लाभ दिलाए। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और लगभग इसका 29 से 30वें वर्ष में उदय हुआ, उससे पहले दीप चलते रहे, आप ऐसे ही अपना खामोखा इधर से भाग दौड़ करके कोई लाभ न मिले। 29 से 30वें वर्ष में ये भाग्य रेखा का यहाँ पर बुद्धि रेखा का उदय हुआ और वो जाकर के थोड़ा चंद्र और थोड़ा मंगल पर्व की तरफ मिला। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी थोड़े समय के लिए व्यक्ति नौकरी भी कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर साथ ही साथ चंद्र पर्वत और बुद्ध के मध्य के बीच में पहुंच जाए और तो इस व्यक्ति को न तो दूर के स्थानों से लाभ मिलता दिखाई देता है और न ही किसी भी प्रकार से सही बुद्धि की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि आपकी डिसीजन पावर को आप किस तरह से किस जगह पर करें, ये समझ में नहीं आता। देखिए, जब जब सूर्य द्वितीय मंगल पर्व से ये रेखा निकले तो इसके कई फल माने जाते हैं। द्वितीय मंगल पर्व से रेखा का सूर्य पर्वत से संबंध बने, व्यक्ति मुकदमों में जीत दर्ज करता है। नंबर 1, व्यक्ति कोर्ट कचहरी मुकदमे के द्वारा व्यक्ति धन प्राप्त करता है, यानी अच्छा वकील बन जाए या कुछ हो जाए। नंबर इसके बाद बात करता हूं, जब इस तरह से रेखा निकले व्यक्ति जमीन से जायदाद से राज्य सरकार के ठेके लेकर के लाभ उठाता है। एक इस रेखा का फल इस तरह से भी बोला जाता है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिले तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा वो झगड़ झंझट का सामना भी होगा। चंद्र पर्वत को देखिएगा, ये यहाँ से निकलने वाली चंद्र पर्वत को रेखाएं, इनका भाग्य पर्व से रेखा संबंध बनता है। यानी कुल मिलाकर के भाग दौड़ तो बहुत है, लेकिन इनका बहुत मजबूती से जो रिजल्ट होता है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हुई। यहाँ पर बुद्ध रेखा नहीं है, यानी व्यापार रेखा कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ दिखलाई नहीं पड़ती। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। थोड़ा सा दूर पर्वत के साथ जुड़कर के रेखा का संबंध, फिर ये दो मुखी हो जाना, यहाँ से दो मुखी हो जाना, फिर को आगे चलना, फिर इसको राहु रेखा का काटना, फिर साथ में जुड़ाव रेखा का सपोर्टिंग रेखा के रूप में चलना। यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंतर्गत कहाँ कहाँ किस रेखा का क्या रोल चल रहा है, ये कोई पीछे बहुत ज़्यादा मजबूती से दिखलाई नहीं पड़ता। तो ये इस तरह का यहाँ फल है और इस सवालों के जवाब में मैं आपको बता दूंगा इस भाग्य रेखा के फल के बारे में। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यदि आप देखें तो यहाँ मार्बल्स रेखाओं से भरा हुआ, यानी कि चटकदार रेखाओं से भरा हुआ, कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़ी रेखा नहीं, किसी भी प्रकार से शुक्र पर्व से निकल करके निकलने वाली रेखाओं का विदेश से संबंध नहीं, विदेश से लाभ नहीं, एक्सपोर्ट से लाभ नहीं, इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा मजबूत पर्व यहाँ नहीं है, सामान्य पर्व के रूप में इसको बोला जा सकता है। यहाँ से निकलने वाली ये मणिबंध की रेखा का संबंध जब जब यहाँ इस प्रकार से जाकर के और ये रेखा से मिलता है तो ये कहते थे कि व्यक्ति को थोड़ा सा प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। तो ये इस तरीके से रेखा है। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की छोटी छोटी स्क्रैचेज रेखा है, खान पान, गलत खान पान से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस तरह का पूजा पाठ के कोई बहुत बड़े योग नहीं है।
तो अब बात करते हैं इसके बाद में राहु रेखा से किसी प्रकार का कोई बड़ा अचानक लाभ नहीं, और यहाँ बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी आयु रेखा जब चलती है तो यहाँ इस प्रकार से ये अंदर वाली जो रेखा ये आयु रेखा है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा की कोई चिंता नहीं, ये तो 78 वर्ष के आसपास में है। यहाँ पर आपकी जिस समय क्या जो गणना चल रही है, ये मंगल रेखा सपोर्टिंग मजबूत नहीं बनी। अगर एक मंगल रेखा मजबूत बनती है तो व्यक्ति को बहुत अच्छे जीवन में मकान धन प्राप्ति होती है। संतान रेखाएं हाथ के अंदर कम से कम 3 चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। तो अब आपकी एज चल रही है लगभग 48वें वर्ष में, और 48वें वर्ष में यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ लगभग आपका 44वां वर्ष ये काटा, 43-44वां वर्ष, यहाँ से 2 रेखाएं सपोर्ट में चली, यानी इस समय लगभग 2 चीज पर सवारी, यानी कि 2 कार्यों की प्रति ध्यान, ऐसा कह सकते हैं। परंतु जब इस तरह की कोई मजबूत रेखा दिखलाई ना पड़े और यहाँ इस तरह का एक तरह से सपोर्टिंग रेखा लग जाए तो ये कहते हैं भाई भाग्य चल रहा है, कभी दूसरे काम से कभी दूसरे काम से अपना काम कर लेता हूँ, काम चला लेता हूँ। इस तरह की मजबूत यहाँ पर वो रेखा नहीं जिनसे मैं कह सकूं कि बहुत अच्छे भाग्य का होता। तो वर्तमान और भविष्य का जहाँ तक सवाल है, जो आपकी स्थिति वर्तमान में चल रही है इससे कोई बहुत ज़्यादा अभी मुझे आने वाले 4 वर्ष में नहीं लगती, यानी आने वाले 4 वर्ष में भी लगभग ऐसी ही स्थिति का, आगे तक बोलने का डराने का मेरा किसी को कोई टारगेट नहीं रहता। तो अभी मैं कहूँगा लगभग 4 साल आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ध्यान काफ़ी लगाना पड़ेगा अपने काम में। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, वर्तमान में मंदा है। जहाँ तक आपने प्रॉपर्टी के काम के लिए कहा, मैं देखता हूँ क्या हाथ में वो काम बनता है। तो मैंने द्वितीय मंगल पर्वत से रेखा का संबंध बताया था, कोर्ट से, कचहरी से, जमीन से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, रोड़ी बदरपुर सीमेंट की दुकान खोलने से, इस तरह के कामों से लाभ तो दिखलाई देता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कृपया करके इस काम पर अपना फोकस हटाएं। इसके दूसरे प्रारूप को भी अपना सकते हैं, खाली प्रॉपर्टी का करते रहे, रोडी बदरपुर सीमेंट का भी कर लीजिए, इस तरह की एजेंसी भी को ले लीजिए, या छोटे प्रारूप बड़े प्रारूप में करते रहिए, या हो सकता है आपने कोई दूसरा प्रारूप इसका कर रखा हो। तो कुल मिलाकर जमीन से, जायदाद से, खेती से, बाड़ी से, नर्सरी से, इस तरह के कामों से जो मैं बोल रहा हूँ आपको लाभ है। मकान कब कैसा बनेगा? अभी आप मुझसे जब मकान की बात करते हैं तो मुझे कहीं भी 4 से 5 साल में ऐसा कोई योग दिखलाई नहीं पड़ता कि आप अपनी मजबूती के धन के द्वारा कर सकें। देखिए, कोई प्रॉपर्टी पैतृक बेच दें, पैतृक संपत्ति बेच के खरीद लें, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुल मिलाकर आपकी आमदनी की बात कर रहा हूँ। उससे मुझे कहीं 5 साल तक ऐसा कोई योग दिखलाई नहीं देता, ना सूर्य रेखा से, ना भाग्य रेखा से, ना ही किसी अन्य रेखा से। तो मकान का अभी कोई योग दिखाई नहीं देता। सम्मान की यहाँ तक बात करी है, देखिए शुक्र वलय जब जब हाथ में डल जाता है और वो सूर्य पर्व को भी घेरता है, शनि पर्व को भी घेरता है, तो बस ऐसा समझिए सामान्य सा व्यक्ति का सम्मान भी बना रहता है। पैसे की स्थिति में सब आपके काम चलते रहेंगे, लेकिन बहुत मजबूती की पैसे का स्थिति का हाथ यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। तो इसके लिए आप क्या करें ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, जिससे आपके जीवन के अंदर आप अपने बाधाओं को दूर कर सकें। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ तो आपको नित्य करना ही करना है। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ तो आपको करना है। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कम से कम 5 माला का जाप आप कर लीजिएगा। तो ये संकट नाशन गणेश स्रोत और ये ओम नमो भगवते की 5 माला का जाप आप नित्य अपनी पूजा में करें। एक बेहतरीन सा पोखराज यदि हो सके तो आप पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो उसको पहन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला का जाप करिएगा और संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए। फिर देखिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रगति अवश्य हो जाएगी। नमस्कार।